खबर प्रयागराज से है, जहां संभल में 24 नवंबर 2024 को हुए दंगे की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने जांच रिपोर्ट यूपी की योगी सरकार को सौंप दी है। इस जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच रिपोर्ट को लेकर सियासी माहौल गर्म है। वहीं रिपोर्ट को लेकर साधु संतों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। संत परमहंस आश्रम अमेठी गौरीगंज के पीठाधीश्वर शिव योगी मौनी महाराज ने कहा है कि देश की आज़ादी के बाद से ही देश के साथ गद्दारी का सिलसिला लगातार चल रहा है। आज़ादी के बाद से ही देश को लूटने, खसोटने, हिंदू को प्रताड़ित करने और धर्मांतरण की सुनियोजित साजिश चल रही है। देश के साथ गद्दारियों का सिलसिला लगातार चलता रहा है। देश के आजादी के बाद संभल को लूटने, खसोटने, हिंदुओं को प्रताड़ित करने, मारने, हत्या करने और धर्मांतरण करने का काम लगातार चल रहा था। जो दंगा अभी आपके कुछ दिन पहले हुआ, उसकी रिपोर्ट सरकार के सामने आ गई है और सरकार को भी उस रिपोर्ट पर विचार करना चाहिए, जिसमें देश के आजादी के बाद संभल को कश्मीर की तरह खाली कराने का संकल्प लिया है। वहां के सपा सांसद मतलब रहमान जैसे लोग उन अपने आतताई गुंडों को संरक्षण देते हैं। सपा सरकार वर्तमान में 2006 में 1976 के हुए दंगे के लोगों को सेनानियों के रूप में लोकतंत्र सेनानी का सम्मान प्रदान करती है। इतनी दुखद घटना है जो 1978 तक हरिहर मंदिर भगवान की पूजा अर्चना का स्थल था, वह आज जामा मस्जिद है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मैं सरकार से मांग करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, इन अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और सपा सांसद के उस वंशजों की भी पूरी जांच हो जाए जिन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम कर संपत्तियां लूटी, इज्जत लूटी, सम्मान लूटा, मंदिर लूटे। आज पूरा देश आता है। इस रिपोर्ट से सपा की उसका गुजारी का खुलासा हो गया है, जो देश को गुलाम करने के लिए उनकी एक बहुत बड़े से शामिल है। देश सभा इसकी निंदा करता है और मांग करता है सरकार से इस पूरी घटना पर कठिन से कठिन कार्य। देखिए, संभल में जो दंगा हुआ था उसमें मुख्यमंत्री जी ने एक जांच गठित की थी, जिसका एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 1976 में जो दंगा हुआ अधिकतर हिंदू मारे गए और उन हिंदुओं को मारने वालों को समाजवादी पार्टी ने क्लीन चिट दे दिया। शफीकुर रहमान जो वहाँ के एक सांसद हुआ करते थे, जिनकी मृत्यु हो गई, वो उसके दोषी थे और लगातार वहाँ धर्मांतरण हुआ, जिससे वहाँ की जो आबादी हिंदुओं की है मात्र 15 से 20% रह गई। मेरी सरकार से मांग है कि जो भी सरकार उस समय रही हो उसकी जांच कराए और जो मुसलमान बन गए हिंदू उनकी घर वापसी हो। और ये जांच का विषय है हमारे भारतवर्ष में, ये पाकिस्तान थोड़ी है। जिस तरीके से विपक्ष पार्टियां लगातार 1947 के बाद हिंदुओं का दमन करती रही हैं, ये जघन्य अपराध है, ये क्षम्य नहीं है।